तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट उसमें जो फिजिक्स है उसको लेकर मैं चल रहा हूं। फिजिक्स और हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे मेजरमेंट। इसमें हम बात कर रहे थे, साइंस की बात किए थे पिछले लेक्चर में, मापन की बात किए थे, लेक्चर की बात किए थे, संख्यात्मक मान की बात किए थे, मानक कैसे बनाया जाता है, मात्रक कैसे बनाया जाता है, इसकी चर्चा किए थे। देखिए क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए दो बातों की जानकारी बहुत जरूरी होती है, आवश्यक होती है। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। पहला चीज होता है मात्रक, यूनिट। दूसरा होता है संख्यात्मक मान, उस राशि का संख्यात्मक मान, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। मात्रक क्या होता है? तो मात्रक किसी राशि का मात्रक क्या होता है? वह सर्वमान्य मानक होता है जिसका प्रयोग हम उस राशि को मापने के लिए करते हैं। संख्यात्मक मान क्या होता है? संख्यात्मक मान यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है, एक बात और बता देता हूं कि जो संख्यात्मक मान होता है ना, वह मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात किसी राशि का जितना छोटा मात्रक लेंगे उसका संख्यात्मक मान उतना ही बड़ा आएगा, और किसी राशि का मात्रक जितना ही बड़ा लेंगे उसका संख्यात्मक मान उतना ही क्या होगा? छोटा होगा। जैसे समझ लेते हैं, दूरी ले लेते हैं। दूरी का एक मात्रक मैं मीटर ले लेता हूं, और एक किलोमीटर ले लेता हूं, और एक सेंटीमीटर ले लेता हूं। 3 मैं मात्रक ले लेता हूं। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जो संख्यात्मक मान है और मात्रक है उसमें कैसा संबंध है। तो उसमें व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, अर्थात मात्रक छोटा होगा तो आंकिक मान उसका बड़ा होगा, मात्रक बड़ा होगा तो संख्यात्मक मान छोटा होगा। जैसे देख लीजिए, 1 किलोमीटर हम ले लेते हैं। देखिए किलोमीटर कैसा मात्रक है बताइए? 1 किलोमीटर मैंने लिया। ऐसे ही अब क्या हो जाएगा, इसको मीटर में बदल दीजिए तो 1000 क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में बदल दीजिए तो 100 से फिर गुणा कर दीजिए तो 3 जीरो, 100 से गुणा करेंगे 5 जीरो। देखिए किलोमीटर जो है वह बड़ा मात्रक है, ये बड़ा मात्रक है, तो आंकिक मान क्या आया है? छोटा। मीटर क्या है? छोटा मात्रक है, तो आंकिक मान क्या आया है? बड़ा आया है। सेंटीमीटर क्या है? और छोटा मात्रक है। ठीक है, तो उसका आंकिक मान क्या हो गया? और बड़ा हो गया है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि किसी भी भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान है वह मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यदि मात्रक छोटा लिया जाएगा तो संख्यात्मक मान बड़ा होगा। जैसे जैसे आंकिक मान छोटा करते जाएंगे उसका मात्रक बड़ा होगा, यानी कि मात्रक छोटा संख्यात्मक मान बड़ा, मात्रक बड़ा संख्यात्मक मान छोटा। चलिए, तो हम लोगों ने ये समझा कि संख्यात्मक मान और आंकिक मान में, यानी कि आंकिक मान और मात्रक में क्या संबंध होता है। एक बात और समझ लेते हैं, परिमाण क्या होता है? परिमाण में दो बातें सम्मिलित होती है। उस राशि का संख्यात्मक मान चाहे आंकिक मान और उसका मात्रक, दोनों बातें सम्मिलित होती हैं।
किसी राशि के परिमाण में उस राशि का आंकिक मान यानी कि संख्यात्मक मान और उसका मात्रक दोनों सम्मिलित होते हैं। जैसे मैं कहूं कि इस व्हाइट बोर्ड पर 10 न्यूटन का बल लगाओ। कौन न्यूटन का बल लगाना है? 10 न्यूटन। तो जानते हैं ये न्यूटन का होगा, मात्रक होगा। 10 क्या होगा? आंकिक मान होगा चाहे संख्यात्मक मान होगा। हाँ, ये दोनों बातें मिला जुला कर ये क्या कहा जाएगा? बल का परिमाण कहा जाएगा। बल का परिमाण। तो परिमाण से आप क्या समझ रहे हैं? किसी भी भौतिक राशि के परिमाण से आप क्या समझ रहे हैं? तो परिमाण का मतलब ये होता है कि उस राशि के आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल जो होता है वो क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं राशि के बारे में। राशि क्या होती है? क्वांटिटी। क्वांटिटी राशि। राशि किसे कहते हैं? तो जिसको माप सकते हैं हम, जिसकी तुलना कर सकते हैं हम, ठीक है, जिसको अंकों में व्यक्त किया जा सकता है, जिसका आंकिक मान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। राशि किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जा सके, जिसको मापा जा सके, जिसे अंकों में व्यक्त किया जा सके, आंकिक मान हो जिसका, उसे हम क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। जैसे मान लीजिए समय। समय राशि है कि नहीं? समय राशि है। क्यों? क्योंकि समय को मापते हैं किस में? दिन में, महीना में, सेकंड में, मिनट में, घंटा में मापते हैं। तो समय राशि है। समय की तुलना करते हैं कि नहीं? करते हैं। 1 घंटा बड़ा है कि 1 सेकंड? तुलना करते हैं। समय को अंकों में व्यक्त करते हैं, जैसे 10 घंटा ऐसे। तो ये समय को किस में व्यक्त किया गया है? अंकों में। संख्यात्मक मान है, तो इसलिए समय एक राशि है। द्रव्यमान। द्रव्यमान को भी हम लोग मापते हैं। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। भार। भार भी एक राशि है। किस में मापते हैं? न्यूटन में। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल राशि है। मीटर स्क्वायर चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हैं। तो ऊर्जा हुआ, कार्य हुआ, शक्ति, विद्युत धारा, विभव, ये सब राशियां हैं। क्यों? क्योंकि इनको मापते हैं, इनकी तुलना करते हैं, इनका आंकिक मान होता है। तो ये क्या हो गई? राशियां हो गई। अब कुछ ऐसी चीजें बताइए जिसको हम लोग पूरी तरह से ना माप सकें। जैसे मान लीजिए ईमानदारी है, तो क्या ईमानदारी को हम लोग पूरी तरह से नाप सकते हैं? नहीं। अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट उसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। ईमानदारी को हम अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति को हम 10 किलो ईमानदार कह सकते हैं? या फिर ईमानदारी को हम मापते किस में है? नहीं है जवाब इसका। तो जब हमको पता नहीं है कि भाई उसको किस में मापते हैं, कैसे मापते हैं, तो ईमानदारी को हम राशि नहीं कहेंगे, वह क्वालिटी है, गुण है। तो क्वांटिटी जो है उसको मापा जा सकता है। क्वालिटी का केवल उसका भी मापन हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट मापन नहीं हो सकता है। ठीक है। अब राशि कितने प्रकार की होती है? राशि के प्रकार, ठीक है, राशि कितने प्रकार की होती है? तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है? आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर राशियां 2 प्रकार की होती हैं। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। वैसे ही मान परिवर्तन के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? मान परिवर्तन के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? एक चर होती हैं, एक क्या होती है? अचर होती है।
परिमाण और दिशा के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? परिमाण और दिशा के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, एक सदिश, एक अदिश। तो राशियां कितने प्रकार की होती हैं? राशियों के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं। तो राशि जो होती है, यानी कि राशियां जो होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, राशियां 2 प्रकार की होती हैं, उत्पत्ति के आधार पे मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। मान परिवर्तन के आधार पे चर राशियां, अचर राशियां। परिमाण होने या दिशा होने या न होने के आधार पे 2 प्रकार के सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो हम फिलहाल के लिए यहाँ पे जो राशियों की चर्चा करेंगे वह ये मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों, यानी उत्पत्ति के आधार पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ठीक है, देखिए कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं। तो मूल राशियां क्या होती हैं? कुछ ऐसी राशियां हैं जो स्वतंत्र हैं, अर्थात वे अन्य राशियों पर निर्भर नहीं है, उनको अन्य राशियों से नहीं बनाया जा सकता है, वे अन्य राशियों से उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। इस तरह की राशियों को हम लोग बोलते हैं मूल राशियां, बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। एक होती हैं व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, मूल राशियों की सहायता से बनाई जा सकती हैं, अन्य राशियों पर निर्भर होती हैं। यानी कि किन अन्य राशियों पर? तो मूल राशियों पर। इस तरह की राशियों को हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां किसे कहते हैं? तो वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती, अर्थात अन्य राशियों से उत्पन्न नहीं हो सकती, अन्य राशियों से नहीं बनाई जा सकती, स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां। और वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर होती हैं, मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जा सकती हैं, मूल राशियों के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, उस तरह की राशियों को हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए द्रव्यमान, इधर मैंने लिखा है द्रव्यमान, इधर मैंने लिखा है त्वरण। एक मैंने द्रव्यमान लिया है, एक त्वरण लिया है। द्रव्यमान जो है वह मूल राशि है, त्वरण जो है वह मूल राशि नहीं है, वह व्युत्पन्न राशि है। अब सवाल यह है कि क्यों? द्रव्यमान जो है किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं है, लेकिन जो त्वरण है, त्वरण आप जानते हैं वेग बटा में समय, इस पर निर्भर है, वेग और समय पर निर्भर है। वेग किस पर निर्भर है? विस्थापन और समय पर निर्भर है। ठीक है, समय पर निर्भर है। तो आप देख रहे हैं त्वरण जो है विस्थापन और समय इस पर निर्भर है, तो इसलिए त्वरण जो है वह स्वतंत्र नहीं है, अन्य राशियों पर निर्भर है, यानी कि विस्थापन और समय पर निर्भर है। इसलिए त्वरण जो है वह क्या है? व्युत्पन्न राशि है। और द्रव्यमान क्या है? मूल राशि है। मूल राशियां जो होती हैं वो 7 होती है। ठीक है, मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन? तो देख लीजिए, पहला है लंबाई, लंबाई कहिए चाहे दूरी कहिए, चाहे विस्थापन कहिए। ठीक है, ये मूल राशियां हैं। विस्थापन, अब सवाल ये है कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, तो ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि लंबाई कहिए चाहे दूरी चाहे विस्थापन, ये एक मूल राशि है। दूसरा
द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठवां ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये 7 मूल राशियां निर्धारित की गई हैं। कौन कौन? लंबाई कहिए, दूरी कहिए, विस्थापन कहिए, एक द्रव्यमान कहिए, दूसरी समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां हैं, अर्थात ये स्वतंत्र हैं, ये अन्य राशियों पर निर्भर नहीं है, अर्थात इनको हम अन्य राशियों के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। जैसे बल ले लीजिए, बल जो है वह क्या है? व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि बल जो है वह इन मूल राशियों पर निर्भर है, इसमें से जरूर कोई ना कोई आएंगी। देख लेते हैं कैसे। तो बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण यम इंटू ए। अब बताइए ए बराबर क्या होता है? ए बराबर नहीं पता है तो आप समझ लीजिए वेग बटा समय, यानी v माने वेलोसिटी, v बटा t हो जाएगा। m माने मास माने द्रव्यमान। ठीक है ना। अब बताइए v बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? तो विस्थापन बटा समय होता है। आगे हमें पढ़ना भी है, या फिर छोटे क्लासों में आप जानते हैं तो आप थोड़ा समझ सकते हैं। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन को मैं यश से दिखा देता हूँ, तो यश बटा टी या एक यह टी है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बल किस पर निर्भर है? m यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर है, s अर्थात दूरी पर निर्भर है, t अर्थात समय पर निर्भर है। तो जो बल है वह अन्य राशियों पर यानी कि द्रव्यमान, दूरी, समय पर निर्भर है, यानी कि इस मूल राशि पर, इस मूल राशि पर और इस मूल राशि पर निर्भर है। इसलिए जो बल है वह क्या है? व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशि का नाम बता दूं। क्षेत्रफल क्या है बताइए? तो क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए। लंबाई गुणे चौड़ाई कहेंगे आप, तो लंबाई भी क्या होती है? एक तरह की दूरी होती है, चौड़ाई भी क्या होती है? दूरी होती है। तो देख रहे हैं क्षेत्रफल किस मूल राशि पर निर्भर है? दूरी पर निर्भर है। इसलिए क्षेत्रफल जो है वो कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। तो जो क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ, घनत्व हुआ, दाब हुआ, कार्य हुआ, शक्ति हुआ, सामर्थ्य हुआ, ये सब की सब व्युत्पन्न राशियां हैं। या सीधा सीधा कह दें कि इन 7 को छोड़ दें हम लोग, और 2 को छोड़ दिया जाए, 7 के अलावा भी और 2। आप कहेंगे कि उनको क्या कहते हैं, तो अभी मैं बताऊंगा। इन 7 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो राशियां हैं वह सब की सब व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है, तो इन 7 को छोड़कर मैं किसी भी राशि का नाम लूंगा तो आप व्युत्पन्न राशि बता सकते हैं। लेकिन 2 और भी हैं। एक राशि जो होता है वो क्या होता है? कोण। ये भी आप इसको व्युत्पन्न राशि नहीं बोलेंगे। दूसरा घन कोण। ठीक है, घन कोण। तो आप कहेंगे कि इनको क्या बोलते हैं? तो इनको हम लोग बोलते हैं पूरक राशियां बोलते हैं। ठीक है ना, तो इनके बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां की चर्चा कर ली जाए। तो मूल राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जिसको अन्य राशियों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। और वे भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है ना, उदाहरण भी आपने समझा। अब मैं आपको बता देता हूं, जब मूल राशियां मैं बता दिया हूं तो मूल मात्रक भी बता देता हूं। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट मैं बता देता हूं। मूल मात्रक क्या होता है?
तो आप ये ऐसे कह सकते हैं सीधा सीधा कि वे मात्रक जो मूल राशियों के होते हैं, यानी कि मूल राशियों के मात्रक को ही क्या नाम दिया गया है, मूल मात्रक। चाहे और भी तरीका बोल सकते हैं कि मूल वे मात्रक जिनको अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, वे मात्रक जिनको अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, अन्य मात्रकों के पदों में या रूप में नहीं लिखा जा सकता, उस तरह के मात्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक किसे बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक किसे बोलेंगे, डेराइव्ड यूनिट किसे बोलेंगे, वे मात्रक जिनको हम मूल मात्रकों के पदों में लिख सकें, मूल मात्रकों के रूप में लिख सकें, जिनको हम मूल मात्रकों से बना सकें, जिनको हम मूल मात्रकों से उत्पन्न कर सकें, उस तरह के मात्रक को ही हम लोग क्या नाम दिए हैं, व्युत्पन्न मात्रक। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ जिसमें मूल राशियाँ और उनके मूल मात्रक लिख देता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ मूल राशि, इसमें लिख देता हूँ क्या, मात्रक। जैसे दूरी लिखा था ना, चाहे विस्थापन लिखा था ना, ठीक है, तो इनका मात्रक क्या होता है, मीटर। जो मैं मात्रक लिख रहा हूं वो एसआई मात्रक है, ठीक है ना, यानी कि मूल मात्रक। एम दूरी का मात्रक चाहे विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का केजी, किलोग्राम। समय का सेकंड। विद्युत धारा का एम्पियर। ताप का डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। ज्योति तीव्रता का कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा या पदार्थ की आणविक मात्रा भी कहिए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल। ठीक है, तो दूरी या विस्थापन का जो मात्रक है मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। ठीक है, अब आपके मन में ये होगा कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, समय क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, ताप क्या होती है, ज्योति तीव्रता क्या होता है, पदार्थ की मात्रा क्या होता है, 1 मीटर कहते किसे हैं, 1 किलोग्राम किसे कहते हैं, 1 सेकंड किसे कहते हैं, एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, केल्विन क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, 1 कैंडिलर क्या होता है, 1 मोल किसे कहते हैं, मोल मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे आपके मन में सवाल जवाब होंगे, तो खैर उसको आप बांधे रखिए। जैसे जैसे हम अपने पगों का आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये सारे शब्द आते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं ये समझा रहा था कि मूल मात्रक क्या होते हैं। तो मूल राशियों के जो मात्रक बनाए गए हैं वे क्या हैं, मूल मात्रक कहे जाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो मूल मात्रकों पर निर्भर हैं, जिनको मूल मात्रकों की सहायता से बना सकते हैं, उस तरह के मात्रक को क्या नाम दिया गया है, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे न्यूटन किसका मात्रक है भाई, बल का मात्रक है, यानी कि भार का भी, बल और भार दोनों का मात्रक क्या है, न्यूटन। तो न्यूटन मूल मात्रक है, मूल मात्रक में है नहीं, 7 गो मूले मात्रक है भाई। तो इसका मतलब, और 2 और मात्रक को छोड़ दीजिएगा, पूरक मात्रक जिनको बोलते हैं। न्यूटन जो है वह व्युत्पन्न मात्रक है। अब सवाल यह है कि कैसे, तो न्यूटन को हम व्युत्पन्न मात्रक मानेंगे कब, जब यह मूल मात्रक पर निर्भर होगा, तब जब यह मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तब इसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो देख लेते हैं न्यूटन यानी कि बल बराबर आपने पढ़ा है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे, जैसे मैं शुरू में बोल दूं, बल बराबर क्या होता है, बोलिए, द्रव्यमान अगुणे त्वरण। अब मात्रक चलिए, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम,
त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा मात्रक आपको याद रखना होगा, यानी कि आपको पढ़ने के लिए पूर्व ज्ञान की जरूरत है। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देख रहे हैं बल का मात्रक यानी कि जो न्यूटन है वह किलोग्राम यानी कि किलोग्राम, यह जो मूल मात्रक है उस पर निर्भर है। मीटर यानी कि दूरी का मूल मात्रक है उस पर निर्भर है। सेकेंड यानी कि जो समय का मूल मात्रक है सेकेंड उस पर निर्भर है। यानी कि जो न्यूटन है वह किलोग्राम, मीटर, सेकेंड पर निर्भर है। ठीक है, इन मूल मात्रकों पर निर्भर है, इसलिए न्यूटन को हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो न्यूटन कैसा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। क्यों? क्योंकि यह अन्य मात्रकों पर क्या है? निर्भर है। किन किन मात्रकों पर निर्भर है? किलोग्राम, मीटर और सेकेंड पर निर्भर है। ठीक है ना? तो इस लेक्चर में बस इतना ही। तो एक बात और मैं आपसे कहूँगा कि जो व्यक्ति हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे विनम्र विनती है कि वह YouTube पर जाएं और उज्ज्वल क्लासेस RTP चैनल को खोलें, उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में काफ़ी संख्या में शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियो लेक्चर अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।